हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 मार्च 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहां पर कवर करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर की वीडियो जो है ऑल एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसे डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उनको जो है आपको प्रोवाइड किया जाए। और ये सारे करंट अफेयर मैं आपको वन लाइनर के रूप में कराऊंगा, लेकिन सभी करंट अफेयर के डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे विथ पिक्चर्स के साथ। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया कि 3 मार्च 2022 को संचार और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ये आपको याद रखना है। और ये अश्वनी वैष्णव जी की पिक्चर है, ये भी आपको देख लेना है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है भारत के, तो अश्वनी वैष्णव हैं। इसके साथ साथ ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर एनआईसी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें मैंने बताया कि वक्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ऐसे बना लिया जाएगा कि हाल ही में नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा जो है इसको किया गया। अगर डेट पूछा जाए तो 3 मार्च 2022, ये आपको याद रखना है। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको यहां पर बताया कि टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय जो होगा वो है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें, जो है ये आपका विषय होने वाला है। और इसके साथ ही साथ वक्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से इस करंट अफेयर की जो डिटेल्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और यहां पर ये आपको याद रखना है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री जो आपके कौन है, वो अश्वनी जो आपके वैष्णव है, यहाँ पर नाम मैंने लिख रखा है। और ये आपके रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरे करंट अफेयर में मैंने बताया कि बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 3 मार्च को जो है विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। यानी कि बहरेपन से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, श्रवण संबंधी प्रॉब्लम होती है, इसी की जागरूकता के लिए 3 मार्च को विश्व भर में श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि यह दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। और इसके साथ ही साथ WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया था। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि कब से जो है यहाँ पर श्रवण दिवस मनाया जा रहा है, तो WHO ने जो है 3 मार्च 2007 से पहली बार जो है विश्व में श्रवण दिवस मनाया था। और इसके साथ ही साथ इसमें मैंने बताया कि WHO ने विश्व श्रवण दिवस 2022 के लिए विषय वस्तु के रूप में टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर को निर्धारित किया है। तो ये विषय वस्तु आपका 2022 का है, किसका? श्रवण दिवस का। और यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखा है, एक छोटा बच्चा है जिसके कानों में हेडफोन लगा हुआ है। और यहाँ पर 3 मार्च 2022 और इंग्लिश में यहाँ पर वर्ल्ड हियरिंग डे इसको बोला जाता है, आपका श्रवण दिवस को, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मैंने डिटेल्स आपको बताए वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इस करंट अफेयर में सबसे पहले मैंने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 मार्च 2022 को IIT रुड़की में रुड़की वाटर
कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 मार्च 2022 को आईआईटी रुड़की में रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आईआईटी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि कॉन्क्लेव का आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च 2022 तक आईआईटी रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हाइड्रोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यह वाटर सिक्योरिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय वस्तु पर पूरी तरीके से केंद्रित होगा। तो ये कुछ करंट अफेयर के डिटेल्स हैं जो मैं आपको हर करंट अफेयर में प्रोवाइड करूंगा। और इसके साथ ही साथ मैं बताता हुआ चलता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाटर कॉन्क्लेव का विषय वस्तु इस बार क्या रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है कि वाटर सिक्योरिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इस बार का विषय वस्तु रहा है या थीम रहा है। और ये आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनकी इमेज है आप अच्छे से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र के दौरान 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखना है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 20 दिसंबर 2013 से जो है मनाया जा रहा है। और कैसे स्टार्ट हुआ, तो 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र के दौरान जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर हो रहा होगा और यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि इस दिन जंगली वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। तो बेसिकली यहां पर आपको समझना है कि जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, वन्य जीव दिवस, तो जो वन्य जीव हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है या उनकी अवेयरनेस के लिए बेसिकली जो है यहां पर ये डे आपका मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने यही बताया है कि इस दिन जंगली वनस्पतियों और जीव के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लगभग 8000 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त में हैं। यहां पर विश्व भर में जितनी वन्य जीवों और वनस्पतियों की 8000 से ऊपर प्रजातियां हैं वो इस समय क्या है, संकटग्रस्त में है, यानी वो विलुप्त प्राय की कैटेगरी में आ चुके हैं, वो विलुप्त हो सकती हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि 2022 के लिए विषय वस्तु जो है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर द इकोसिस्टम रीस्टोरेशन जो है यहां पर इस बार की विषय वस्तु रही है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी यहां पर लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और उनको संख्या में जो है बढ़ाने का काम करना है। तो जब हम संरक्षण प्रदान करेंगे उन लुप्त प्राय प्रजातियों को या स्पीसीज को, तो वो अपने आप जो है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि इस बार का थीम क्या है, तो रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर द इकोसिस्टम रीस्टोरेशन जो है इसका थीम रहा है इस बार का। और यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं प्लेनेट का एक यहाँ पर बना हुआ, और इसके सराउंडिंग जो है आपको पेड़ और अन्य जो है जीव देखने को मिल जाएंगे। और 3 मार्च आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में इसको मनाया जाता है, हिंदी में वन्य जीव दिवस बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एफजी डॉग के हेल्थ कवर लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ इसमें मैंने बताया कि यह पालतू कुत्तों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा है। तो यहाँ पर कुत्तों के लिए जो है या डॉग्स जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर जो है बीमा संबंधी प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि एफजी डॉग हेल्थ कवर लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की है, तो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने की है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि इसने उद्योग का पहला इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर भी लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि बीमा पॉलिसी में विशाल नस्लों के लिए 6 महीने से 4 वर्ष की उम्र के पालतू कुत्ते शामिल हैं, जबकि छोटे और मध्यम और बड़ी नस्लों के लिए 7 साल तक के पालतू कुत्ते शामिल है। तो यहाँ पर कुछ जो है कैटेगराइज किया गया कि किस किस कैटेगरी के कुत्तों को जो है या डॉग्स को जो है यहाँ पर ये बीमा कवर मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इंसानों के लिए बीमा तो यहाँ पर पहले से था ही, इंसान जो है बीमा पॉलिसी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जानवरों के लिए भी इस तरीके का जो है
बीमा पॉलिसी लाया गया है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ये इसका जो है आपको इमेज देखने को मिल जाएगा, फ्यूचर जनरलिसिस जो है इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का है। तो आशा करता हूँ ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा। और देखिए कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और कोई लगता है यहाँ पर डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ कमी भी लगती है कंटेंट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वहां पर मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और भी बेहतर कर सकूं। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि भारत के प्रमुख फिल्म प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने घोषणा की है कि अक्षय विधानी को तुरंत प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नामित किया जाए। यहाँ पर तो अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर यशराज फिल्म प्रोडक्शन के CEO कौन है, तो आपको याद रखना है अक्षय विधानी, क्योंकि इन्हें अभी बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि फिल्म जो है प्रोड्यूस करती है बनाकर, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि अक्षय ने हाल ही में सीनियर VP फाइनेंस एंड बिजनेस अफेयर्स और हेड ऑफ ऑपरेशंस यशराज स्टूडियो के रूप में काम भी किया है, यानी कि YRF के शॉर्ट नेम में यहाँ पर यशराज फिल्म को नोट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ वह 17 साल से यशराज फिल्म से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जा सकेगा कि अभी हाल ही में जो है यशराज फिल्म का CEO किसे बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है अक्षय विधानी को। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MCG, जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, कि बैठक का 19वां संस्करण 1 से 2 मार्च 2022 को आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ कई तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग MCG की बैठक का 19वां संस्करण यहाँ कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाए डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो आपको याद रखना है आगरा में। और डेट पूछ लिया जाए तो 1 से 2 मार्च 2022 को जो है ये आयोजित किया गया था। ये सारा कुछ आपको याद रखना है, यानी 3-4 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है आपके लिए। इसके बाद से मैंने बताया कि भारत अमेरिका MCG मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और US इंडो पैसिफिक कमांड के बीच जो है रणनीतिक और परिचालन स्तर पर नियमित बातचीत के माध्यम से देशों के बीच रक्षा सहयोग की वृद्धि के लिए स्थापित एक मंच है। रक्षा सहयोग के लिए बेसिकली जो है यहाँ पर ये एक प्रकार का मंच है जहां पर रक्षा संबंधी जानकारियां जो है साझा की जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये भी करंट अफेयर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं हर करंट अफेयर में मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि पेटीएम ने घोषणा की है कि उसने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके साथ ही साथ इसमें मैंने बताया कि यह रेलवे स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर ATVM भी बोला जाता है, के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करेगा। यानी कि जब आप स्टेशन पे जाओगे तो आप डिजिटल तरीके से जो है टिकट आप ले सकते हैं रेलवे स्टेशन पे। इससे आपको ये लाभ मिलने वाला है। किसके सहयोग से? पेटीएम और IRCTC के साथ जो ये साझेदारी हो रही है उसके वजह से जो है आपको ये सारा कुछ लाभ मिलेगा। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि पहली बार भारतीय रेलवे UPI के माध्यम से टिकट सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान करने का विकल्प प्रदान कर रहा है। यानी कि UPI के माध्यम से जो है आप रेलवे टिकट जो है खरीद सकते हैं, उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले जाते थे स्टेशन पे तो आप वेंडिंग मशीन से टिकट लेते थे या तो फिर काउंटर से टिकट लेते थे, लेकिन यहाँ पर UPI के थ्रू जो है टिकट लेने के बाद आप भुगतान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी डिटेल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अगला करंट अफेयर हमारा यहाँ पर है, उसे भी देखते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक प्रदूषण पर दुनिया की पहली वैश्विक संधि पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। तो आप सभी को पता है कि प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे वैश्विक जगत में जो है देखने को आपको मिलती है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ना मिट्टी में होता है, ना आप उसे जलाकर पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, और आप रेगुलर बेसिस पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक प्रदूषण पर दुनिया की पहली वैश्विक संधि पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमति पूरी तरीके से बन गई है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि नैरोबी में UN पर्यावरण सभा में लगभग 200 देशों ने सर्वसम्मति से जो है 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्लास्टिक संधि पर
बातचीत करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर सरकारी समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इन 200 देशों ने एक प्रकार का कानून बनाया जाए। अब उस कानून में कुछ भी हो सकता है कि प्लास्टिक को जो है कम से कम यूज किया जाए या कुछ कंडीशन, टर्म कंडीशन वहां पर रखा जाएगा। तो जो कुछ भी होगा वो आपको पता चल जाएगा न्यूज़पेपर्स में। इसके बाद से मैंने बताया कि 10% से भी कम प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जाता है और अधिकांश अनंत लैंडफिल्ड या महासागरों में चला जाता है। यानी कि जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड, उसमें से 10% प्लास्टिक को केवल रिसाइकल किया जाता है, यानी पुनः चक्रण का मतलब फिर से इस्तेमाल में लिया जाता है। बाकी 90% जो प्लास्टिक होता है आपका जमीन पे ऐसे ही बिखरा होता है, महासागरों में चला जाता है। और आपको पता है कि इससे क्या होता है, जमीन में अगर रह जाएगा तो वहाँ की मिट्टी जो है ऐसे भी खराब हो जाएगी, वहाँ पर कोई प्लांटिंग अच्छे से नहीं हो सकती। अगर महासागरों में चला जाता है तो वहाँ के जो जीव जगत है, जो महासागर में रहने वाले जीवधारी हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, प्लास्टिक को खा लेते हैं और उसके बाद से उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप चाहें तो आप रेगुलर बेसिस पे जो प्लास्टिक के थैले होते हैं उनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। आप प्लास्टिक के थैले के बजाय जो है कोई और कपड़े के थैले ले जाकर जो है मार्केट से सामान ला सकते हैं। तो थोड़े थोड़े बदलाव से जो है आप अपने प्लास्टिक यूज को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी करंट अफेयर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी मैंने वन लाइनर के रूप में आपको करंट अफेयर कराएं, अगर वहां पर कोई भी लाइन या कुछ भी कॉन्सेप्ट या तथ्य आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, वहां पर मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। और इसके साथ ही साथ कंटेंट से रिलेटेड अपना फीडबैक जरूर दें। आपको लगता है इसमें कुछ और भी बेहतर हो सकता है, आपका सुझाव है, सजेशन है कि कंटेंट और भी इंक्रीज किया जा सकता है, तो आप उस सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगता है। और इसके साथ ही साथ लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो आप इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का ये बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।